हम चार्ट में प्रत्येक भाव के हिसाब से वक्री ग्रहों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भाव के स्वामी सिर्फ जब आपके चार्ट में वक्री स्थिति में हो, और इस वीडियो में विचार कर रहे हैं आपके 12th हाउस लॉर्ड के लिए। मान लेते हैं कि आपका 12th हाउस का लॉर्ड कोई भी प्लैनेट है, बट अगर वो आपके चार्ट में रेट्रोग्रेड स्थिति में है, तो वास्तव में रेट्रोग्रेशन से आपको क्या क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, कौन कौन से रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। देखिए, जब भी प्रत्येक कोई भी पर्टिकुलर ग्रह अगर वक्री स्थिति में होता है तो वो अलग अलग प्रकार के प्रभाव डाल सकता है। जैसे कोई बहुत एग्रेसिव प्लैनेट है, कोई बहुत क्रूर ग्रह है, तो उसके रिजल्ट काफ़ी एक्सट्रीम हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मार्स या मंगल, या कोई भी प्लैनेट ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा शुभ ग्रह है, तो उसके प्रभाव में या परिणामों में कमी आ सकती है। लेकिन क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम विचार कर रहे हैं कोई भी प्लैनेट जब आपका भाव के स्वामी के हिसाब से अगर वक्री स्थिति में है, जैसे कि 12th हाउस का लॉर्ड मान लो आपका वक्री है, तब आपको क्या क्या विचार करना चाहिए अपने उस पर्टिकुलर हाउस के हिसाब से। तो सिर्फ जब 12वें भाव की हम बात करते हैं, तो देखिए, हम अगर ये मानते हैं कि जो प्लैनेट है आपका 12th हाउस का लॉर्ड वो बहुत एक्सट्रीम रिजल्ट दे सकता है, तो ऐसा व्यक्ति सडनली विदेश यात्रा कर सकता है। विदेश यात्रा के लिए सडनली वो प्लान कर सकता है, सडनली उसका विदेश में सेटलमेंट हो सकता है, उसका अंतर्ज्ञान बहुत स्ट्रांग हो सकता है, या इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो सकता है। जातक में सेल्फ रियलाइजेशन की क्षमता बहुत ज़्यादा हो सकती है, जातक काफ़ी क्रिएटिव हो सकता है। साथ साथ में जातक के जो रिश्ते हैं उस पर्टिकुलर ग्रह से संबंधित वो काफ़ी एक्सट्रीमली प्रभावित हो सकते हैं। अब डिपेंड ये करेगा कि आपका जो 12th हाउस का लॉर्ड है वो कौन सा प्लैनेट है और वो आपके चार्ट में कैसे स्थिति में है। वास्तव में 12th हाउस का लॉर्ड आपका कोई भी प्लैनेट हो सकता है, बट अगर वो एक शुभ ग्रह है तो वो अपने गुणों में कमी करेगा, और जहां भी वो जिस भाव में भी अब बैठा है उस भाव के हिसाब से फिर आपको विचार करना होगा। तो आपका अगर आप उस प्लैनेट विशेष के हिसाब से जब चर्चा करेंगे तो आप उसमें ये भी देखेंगे कि वो आपके चार्ट में कौन से भाव में स्थित हो गया है, और वो क्या वास्तव में यहाँ आपके 12th हाउस को प्रभावित कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। देखिए, कोई भी प्लैनेट जो आपका 12th हाउस का लॉर्ड है, वास्तव में वो अब इस प्रकार से आपके चार्ट में कहीं भी बैठा हो सकता है, लेकिन वो वास्तव में किस भाव में बैठा है और उसका जो डिस्पोजिटर है वो आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है। देखिए, यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, अब भले ही आपका किसी भी भाव में वो आपका 12th हाउस का लॉर्ड बैठा हो, लेकिन जब 12th हाउस का लॉर्ड रेट्रोग्रेड होगा तो जिस हाउस में वो बैठा होगा, जिस भाव में वो बैठा होगा, उस भाव के भी वो रिजल्ट को काफ़ी एक्सट्रीमली प्रभावित करेगा। इस प्रकार से आप 12th हाउस से रिलेटेड कार्यों में कभी कभी अपना कॉन्फिडेंस खो देंगे, या तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। और हमारा जब भी कोई भी भाव का स्वामी चार्ट में रेट्रोग्रेड कंडीशन में होता है, तो हम ये भी मानेंगे कि हमारा कुछ उस भाव से संबंधित पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ कनेक्शन है, कुछ ना कुछ उस भाव से संबंधित हमारी लाइफ में पास्ट में ऐसा घटित हुआ है कि जो अधूरा रहा है। तो आपको ये भी सोचना होगा कि अब आपका 12th हाउस का लॉर्ड रेट्रोग्रेड होने से वो आपको एक अतिरिक्त मौका यहाँ दे रहा है आपकी लाइफ में कुछ अतिरिक्त प्लानिंग करने के लिए, या वो आपको समय दे रहा है वास्तव में सोचने या विचार करने के लिए। तो फिर आप कोई भी डिसीजन जब अपने 12th हाउस रिलेटेड कार्यों में लेंगे, या 12th हाउस के बारे में कुछ भी इन फ्यूचर कुछ भी विचार करेंगे, तो वहाँ पर आपके पास ज़्यादा समय रहेगा हमेशा। अब मान लो अगर आपका 12th हाउस का लॉर्ड बहुत ही एग्रेसिव प्लैनेट है, ऐसे में आपके 12वें भाव से संबंधित जो रिजल्ट्स होंगे उनमें आपको नुकसान होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन शुभ ग्रह अगर होगा आपका 12th हाउस का लॉर्ड, तो उस केस में आपको 12th हाउस से रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं उनको पाने के लिए कभी कभी अपना एफर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ाना भी पड़ेगा। इस प्रकार से 12th हाउस का लॉर्ड आपका वक्री होने से आपकी नींद प्रभावित हो सकती है, आपकी मैरिड लाइफ पर काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। आपका 12th लॉर्ड वक्री होने से आपका कुछ अप्रत्याशित खर्चे हो सकते हैं, या सडनली आपको फॉरेन से इनकम हो सकती है। इस प्रकार का जो आपका 12th लॉर्ड है, अगर आप फॉरेन सेटल होते हैं या फॉरेन जाते हैं, तो वहाँ वो आपको सडनली फेम दे सकता है। इस प्रकार से आप सडनली आध्यात्म की तरफ मुड़ सकते हैं। एक तरफ हो सकता है कि शुरुआत में आप जीवन में जन्म लेने के बाद से बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक नहीं थे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ दौड़ रहे थे लाइफ में, और ज़्यादा से ज़्यादा जो घरेलू सुख है वो पाना चाहते थे, या मैरिड लाइफ का सुख पाना चाहते थे। लेकिन जो 12th हाउस के लॉर्ड यहाँ वक्री हुए आपके चार्ट में, वक्री होने की वजह से बाद में आगे चलकर हो सकता है कुछ उनका जो प्रभाव है उसकी वजह से आपकी लाइफ में सडनली आप आध्यात्म की तरफ मुड़ गए, या ध्यान साधना या पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। इस प्रकार से आपका 12th हाउस का लॉर्ड अगर रेट्रोग्रेड है, तो मेजरली आपको 12th हाउस रिलेटेड कार्यों में ज़्यादा अच्छे से प्लानिंग करने की आवश्यकता होगी, ज़्यादा अच्छे से सोच विचार करने की आवश्यकता होगी। जब भी आप पर्टिकुलर कोई भी
ट्वेल्थ हाउस रिलेटेड काम करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा समय तक सोचने की आवश्यकता पड़ेगी। और एक प्री प्लानिंग हमेशा अगर आप करके चलेंगे ऐसी स्थिति में तो आप ज़्यादा फायदे में हो सकते हैं। अब देखिए, ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड हो चाहे किसी भी भाव का स्वामी आपका वक्री हो, वो आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर सकता है। आपको उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम स्थितियां दे सकता है, जहां पर आपको उस हाउस को लेकर चुनौतियां भी बहुत ज़्यादा आती हैं। तो आपको उन चुनौतियों को कहीं ना कहीं फेस करने में बहुत ज़्यादा सक्षम होना पड़ेगा। इस स्थिति में अब आपका ट्वेल्थ हाउस में जो प्लैनेट बैठा है आपके चार्ट में, वही आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकता है, या तो फिर कोई प्लैनेट ऐसा आपके चार्ट में जो ट्वेल्थ हाउस पे आपके चार्ट में दृष्टि डाल रहा है अपनी, वो प्लैनेट यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो ट्वेल्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो वक्री होता है। तो अब आपको ये भी देख लेना चाहिए कि वो आपके चार्ट में किस अन्य भाव का भी स्वामी है, और वास्तव में वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव में तो अवश्य ही बैठा होगा। तो वो क्या वास्तव में अपने भाव ट्वेल्थ हाउस पे वो दृष्टि डाल पा रहा है या नहीं डाल पा रहा। अब देखिए, यहाँ शुभ ग्रह के हिसाब से या अशुभ ग्रह के हिसाब से रिजल्ट अलग अलग हो सकते हैं। साथ में अगर आपका जो ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड है अगर वह वक्री होकर किसी अन्य भाव में आपके चार्ट में बैठा है, तो वहाँ उसके साथ कोई अन्य ग्रह स्थित हो सकता है या अन्य ग्रह स्थित नहीं भी हो सकता, या तो उस पर आपके राहु का प्रभाव हो सकता है या केतु का प्रभाव हो सकता है। किसी इस प्रकार के ग्रह का अगर प्रभाव होगा तो राहु और केतु उस पर्टिकुलर ग्रह पे बहुत ज़्यादा अपना मेजर इम्पैक्ट डाल पाएंगे। जब मेनली जब कंजक्शन हो तब ज़्यादा इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं, और सिर्फ दृष्टि संबंध होगा तो हो सकता है कि उतना ज़्यादा वो आपका ट्वेल्थ लॉर्ड फिर राहु या केतु से प्रभावित नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको विचार करना होगा। साथ साथ में अगर आपको ये भी देखने को मिले आपकी लाइफ में कि आपको ट्वेल्थ लॉर्ड आपका जो रेट्रोग्रेड है उसकी महादशा हो इस जीवन काल में, तो वो महादशा में काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली आपको रिजल्ट मिल सकते हैं, और आपकी लाइफ में ट्वेल्थ हाउस रिलेटेड कार्यों को लेके सडन अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। तो आपको उन सारी स्थितियों को भोगने के लिए तैयार रहना होगा, या उन चुनौतियों को पाने के लिए कहीं ना कहीं तत्पर रहना होगा। वास्तव में उन चुनौतियों से अब आप कैसे निपटेंगे, कभी कभी इसके लिए अगर कोई प्लैनेट यहाँ सपोर्टिव नहीं है, चाहे तो कोई आपका ट्वेल्थ हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट आपको सपोर्ट करे, चाहे तो कोई अन्य प्लैनेट जिसकी दृष्टि हो आपके ट्वेल्थ हाउस पे वो आपको सपोर्ट करे, ऐसे में आपके लिए समस्याएं कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इस हिसाब से आप विचार करेंगे जब भी आपका ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड आपके चार्ट में कहीं भी भले ही बैठा हो लेकिन वक्री स्थिति में चार्ट में हो।